आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर 2, मतलब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम लोग लिविंग का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जैसे कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग, लेकिन उसमें ये भी बताए थे कि ग्रोथ टू टाइप्स का होता है, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। तो मतलब ग्रोथ टू टाइप का है, जिसमें इंटरनल ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फॉर लिविंग, एंड द एक्सटर्नल ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग है। वैसे हम लोग लिविंग में और पढ़े थे मेटाबॉलिज्म, सेंस, कॉन्शियसनेस, तो सारा कैरेक्टर बताया था। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासीफाई करेंगे हर एक किंगडम को। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो बेसिक है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में क्या क्या आ रहा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो पहले कैरेक्टर लिखेंगे और सबका कैरेक्टर क्या क्या है वो भी लिखेंगे साथ में। ओके, सो कैरेक्टर एक कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद 5 किंगडम का क्या क्या नाम है, क्या क्या 5 नाम है, पहले वो लिख लेंगे और फिर उसका कैरेक्टर लिखेंगे। मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंगी, प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। तो इसका कैरेक्टर लिखेंगे। कैरेक्टर में क्या है? नंबर 1, अच्छा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इसका कैरेक्टर लिखना है। तो कैरेक्टर में पहले ही लिखेंगे कि इसका सेल टाइप कैसा है। सेल का क्या मतलब होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स या लाइफ। तो इसमें पहले लिख रहे सेल टाइप, तो क्या ये प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तब हम लोग बता सकते हैं जब विथ न्यूक्लियस एंड विदाउट न्यूक्लियस बात होता है। तो सेल टाइप फॉर मोनेरा इट्स प्रोकैरियोट्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स आर यूकैरियोटिक। लेट मी राइट हियर प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स आर यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स। Prokaryotic and rest of the others are eukaryotic. प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका न्यूक्लियस है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो प्रोकैरियोट मीन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड द रेस्ट ऑफ द अदर्स आर यूकैरियोटिक। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स लाइक प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस ऑलरेडी डिस्कस किए, तो पहले लिखेंगे न्यूक्लियस। सॉरी, ब्लैक से लिखना है, न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड प्रेजेंट नहीं है, तो लिखेंगे एब्सेंट, बाकी सबका लिखेंगे प्रेजेंट। इसका है एब्सेंट
बाकी सबका प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा में क्या आएगा, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है। पहला क्या है, वो यूनिसेल्युलर है क्योंकि वो वन सेल से बनता है। प्रोकैरियोट्स है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एंड नंबर 3 जो कैरेक्टर लिखा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर सेल्युलर, मतलब कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर या सेल्युलर, बोथ द सेम। सो सेल्युलर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि प्रोटिस्टा है यूकैरियोट्स लेकिन यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटिस्टा में 5 पार्ट आते हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। तो हम लोग इसके बाद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, उसके साथ बताएंगे कि वो मिक्सोट्रॉपिक भी होता है यूग्लिना, और जो दो मतलब रेस्ट ऑफ द फोर्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, बोथ होता है। तो इसमें ये जो प्रोटिस्टा है ये सेल्युलर है, ये भी सेल्युलर है, मतलब यूनिसेल्युलर है लेकिन वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो ये भी सेल्युलर है या यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर लेकिन वो यूकैरियोटिक है। ये एक एक्सेप्शन है, तो ये याद रखना होगा, स्टार मार्क करके लिख रहा है। ठीक है, फंगी ये भी यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर भी है। कैसे, ये मल्टीसेल्युलर ही हम लोग लिखेंगे लेकिन यूनिसेल्युलर के तरह एक सैकरोमाइसिस सेरेविसिस का एग्जांपल है जो कि यूनिसेल्युलर ईस्ट। तो ईस्ट मतलब वो फंगी में कंसीडर होता है, तो फंगी में कंसीडर हो रहा है, तो एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि यूनिसेल्युलर फंगी का नाम क्या है, तो सैकरोमाइसिस सेरेविसी। तो फंगी में क्या लिखेंगे, मल्टीसेल्युलर है, लेकिन एक्सेप्शन में एक तो यूनिसेल्युलर भी आता है, तो अभी लिख रहे हैं मल्टीसेल्युलर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंगी आर मल्टीसेल्युलर, दैट इज वाई जब 90% केसेस में मल्टीसेल्युलर दिखाई देगा तो मल्टीसेल्युलर ही लिखना है। ओके, उसके बाद प्लांटिया एंड एनिमेलिया, दोज टू आर ऑब्वियसली मल्टीसेल्युलर ही होगा। हायर ऑर्गेनिज्म है सो मल्टीसेल्युलर। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट ऐड करेंगे, सेल वॉल। ये थर्ड हो चुका है, इसके बाद एक और ऐड करेंगे, सेल वॉल। जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है उसमें, ऐसे सेल वॉल भी पाया जाता है प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सम। उसके बाद फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमेलिया जो है उसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेल वॉल में पहले लिखेंगे कि इसमें सेल वॉल होता है तो प्रेजेंट, वैसे इसमें नहीं है सो एब्सेंट, उतना ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको एब्सेंट लिख रहे हैं। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, चिटिनेशियस सेल वॉल प्रेजेंट होता है, चिटिन से इसका सेल वॉल बनता है तो इसका सेल वॉल प्रेजेंट है। वैसे प्लांटी का भी प्रेजेंट है क्योंकि सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है जो सेल्यूलोज से बनता है। तो ये फंगल सेल वॉल, ये प्लांटी का मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, तो दोनों में ही प्रेजेंट है, तो इसमें भी लिखेंगे प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट, लेकिन इसमें एब्सेंट, इसमें कोई सेल वॉल, हम लोग का कोई सेल वॉल नहीं होता है। ओके, और इसके बाद लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कितना हुआ, 1 2 3 4, अभी 5 लिख रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या लिखेंगे, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक बोथ। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय ओन, सो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स बोथ।
इसमें भी ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप बोथ, क्योंकि प्रोटिस्टा का 5 एग्जाम्पल होता है, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, जिसमें क्राइजोफाइट्स है ऑटोट्रॉप्स, डायनोफ्लैजिलेट है ऑटोट्रॉप, यूग्लिनॉइड्स है मिक्सोट्रॉपिक एंड स्लाइम मोल्ड्स है हेटरोट्रॉपिक एंड लास्ट में जो हम लोग का वो प्रोटोजोन्स होता है वो भी है हेटरोट्रॉपिक। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक बोथ, तो मिक्सोट्रॉपिक मतलब ऑटो एंड हेट्रो बोथ, तो दोनों में मतलब इसमें लिखेंगे ऑटो एंड हेट्रो बोथ। ओके उसके बाद है फंगी। फंगी में क्या है कि ये ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दे आर लाइक हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक के आगे 3 पार्ट होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है, जो कि हेटरोट्रॉपिक का ही 3 आगे पार्ट है। जो पैरासिटिक है वो दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन लेके अपना पूरा जिंदगी चलाते हैं, तो ये हो गया है कि पैरासिटिक। जो सैप्रोफिटिक है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के न्यूट्रिशन लेता है। और लास्ट में आता है कि सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब जिसका फंगल और एल्गल कंपोनेंट का मिक्सचर है, जैसे फंगी और एल्गी। फंगी क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाते हैं, और जो फंगी है वो मिनरल्स और वाटर को सपोर्ट करके भेजते हैं, मतलब नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो ये हेटरोट्रॉपिक अभी के लिए लिखेंगे, जब इसका डिटेल्स में पढ़ाएंगे फंगी तब उसका तीनों पार्ट भी लिखेंगे, अभी सिर्फ लिख रहा है हेटरोट्रॉपिक। और ये जो है प्लांटी, प्लांटी ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक होगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक। और हम लोग बेचारा दूसरे के खाना मतलब दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होके खाना खाते हैं, सो हम लोग हेटरोट्रॉपिक। तो ये है ऑटोट्रॉपिक, ये है हेटरोट्रॉपिक। पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते, पहले इसका पूरा लिख लो।